नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, कुछ ग्रह हमारे हथेली में और हमारे जीवन में अच्छे फल देते हैं और जो ग्रह कमज़ोर होता है तो उसका नेगेटिव फल मिलता है। देखिएगा, आपकी जो रिंग फिंगर है ये अच्छी खासी लंबी है, इसके बारे में मैं फिंगरों के आने पे बताऊंगा। लेकिन इसका जो जड़ वाला भाग है इसमें जो रेखाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं। एक दो रेखाएं हैं, केवल बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन ये रेखाएं गद्दी देने वाली हैं, प्रसिद्धि देने वाली रेखाएं हैं। और ये हमारा सूर्य का पर्वत है। सूर्य को अगर समझे तो सूर्य का मतलब होता है रोशनी, आपकी तरक्की, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय और राज्य सरकार, आपकी उन्नति, आपके सम्मान से इसका मतलब होता है। और सूर्य ज्योतिष का प्राण है और हमारे भौतिक जगत का भी प्राण है। अगर आप देखोगे कि अगर सूर्य न हो तो ज्योतिष की गणनाएं होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। सूर्य न हो तो इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में जीवन भी नहीं होगा। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, समस्त सृष्टि की ऊर्जा, एनर्जी और प्रकाश का जो कारण है वो आपका सूर्य है। सूर्य न हो तो हमारा जीवन अंधकार से भर जाएगा, हमारे शरीर का जो सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा, पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, सृष्टि में ऊर्जा नहीं होगी। ज़्यादा नहीं, 2-4 महीने या 2-4 दिन आप लगा लीजिएगा, सृष्टि ही नष्ट होने की संभावना हो जाएगी। तो सूर्य इस सृष्टि में ऊर्जा और प्रकाश का कारक है। आपकी हथेली में सूर्य वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा जो है, यहाँ पे देखो बैठे हुए अवस्था में है, निस्तेज अवस्था में है। और जब हमारा सूर्य ग्रह हमारी हथेली में बहुत ज़्यादा बैठ जाए, दब जाए, तो व्यक्ति कितना भी प्रयत्न कर ले सफल नहीं हो पाता है। व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का न तो उसको श्रेय मिल पाता है, न उसको क्रेडिट मिल पाता है। जो आपके अंदर क्वालिटियाँ हैं, जो आपके अंदर जो है योग्यता है, उस योग्यता का आपको फल नहीं मिल पा रहा है। चीज़ें उस तरह से उभर कर नहीं आ पा रही हैं। आपके मेहनत का उस तरह से लाभ नहीं मिल पा रहा है जिस तरह से लाभ मिलना चाहिए। कुल मिला के बात करें, आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप जो है व्यापार के क्षेत्र में हैं, आप नौकरी के क्षेत्र में हैं, आप कला के क्षेत्र में हैं, आप संगीत के क्षेत्र में हैं या अन्य किसी क्षेत्र में हैं, विकास और विस्तार तभी संभव है जब आपका सूर्य सुंदर है, अच्छा है और आपकी जो करियर की रेखा है, जो धन की रेखा है, वो स्पष्ट रूप से है। लेकिन इसमें सभी ग्रह ठीक हैं, सुंदर भाव में बैठे हुए हैं। आपका सूर्य, आपका करियर की रेखा यहाँ पे निस्तेज अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिस कारण से जो है वो सफलता नहीं मिल पा रही है जो सफलता आपको मिलनी चाहिए। अब हम आपकी हथेली का पूरा जो है विस्तार यहाँ पे देखता है और उसका पूरा विश्लेषण करते हैं। देखिएगा, आपकी जो ये जुपिटर माउंट की उंगली ये बहुत ज़्यादा जो है झुक रही है, कहाँ? आपकी शनि उंगली की तरफ। ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धावान व्यक्ति हैं आप, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और ईश्वर को वास्तव में जानते हैं कि ईश्वर क्या होता है, इसीलिए उसके प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास है और ईश्वर में विश्वास करने वाले आप व्यक्ति हैं। धार्मिक भावनाएं देखी जाए अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे उपलब्ध है। शनि की उंगली देखें, अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बुद्धिमता से, विवेकीपूर्ण ढंग से काम लेते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। इस चीज़ को जो है शनि आपका यहाँ पे इंगित कर रहा है। लेकिन शनि की उंगली थोड़ी सी जो है टेढ़ी है, ऊपर से जो है सूर्य की उंगली की और जो है यहाँ पे
बेंड हो रही है, झुक रही है। इसका मतलब है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। यहाँ पे अगर आपकी रिंग फिंगर देखी जाए, सूर्य की उंगली देखी जाए, ये थोड़ा शनि की तरफ जो है जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है हल्की रूप में। इसका मतलब है नेम और फेम पाने की इच्छा यहाँ पे सर्वोपरि अवस्था में दिखाई दे रही है। दूसरा, अगर आप देखोगे ये रिंग फिंगर अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है, काफ़ी छोटी है, ठीक ठाक छोटी है, और इंडेक्स फिंगर से काफ़ी बड़ी है। ये बहुत अच्छा माना जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ अवस्था होती है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है अपना जीवन काल में। आप भी निश्चित तौर पे यशस्वी होंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे। सफलतम व्यक्तित्व आपका आने वाले समय में रहने वाला है। सूर्य के अनुकूल स्थिति में आने पर और करियर और आर्थिक रेखा के अनुकूल स्थिति पर आने पे निश्चित तौर पे जो है यश की प्राप्ति होनी निश्चित है। इसमें कोई शंका यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी, अगर हम ये यहाँ पे बात करें, हिम्मती स्वभाव भी अच्छा है। रिस्क लेने की क्षमता बेहद यहाँ पे जरूरी दिखाई दे रही है। और दूसरी बात, अगर कनिष्ठा उंगली की यहाँ पे बात करें, ये भी अच्छी खासी लंबी है, थोड़े सूर्य की ओर ढलती हुई दिखाई दे रही है। संसार की तरफ थोड़ा सा सोचते हैं आप। नेम और फेम पाने के साथ साथ धन पाने की इच्छा भी यहाँ पे जागृत रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर देखा जाए, आपकी रिंग फिंगर जो है, ये बुद्ध की उंगली कनिष्ठा जिसे कहते हैं, वो अच्छी खासी लंबी है और सूर्य के पहले पोरवे तक पहुँचती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, ऊपर ही जा रही है। बल्कि ये तो अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था है। कनिष्ठा उंगली इस तरह से लंबी हो तो ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। श्रेष्ठ और सफल व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, इस और ये इशारा कर रही है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे तिल होने की वजह से इसकी जो महत्ता है वो कम होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, इसका जड़ वाला जो भाग है वो सुंदर है, अच्छा खासा है। इस तिल का मैं उपाय दूंगा, उसको जरूर कर लीजिएगा। लेकिन मरकरी माउंट सुंदर है। सूर्य के अनुकूल आने पे, भाग्य रेखा के अनुकूल होने पर जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति होंगे। योजना बनाकर अगर चले तो ज़्यादा फायदा दिखाई दे रहा है। जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसे पूरा तो अवश्य करते हैं और कोशिश भी यही करनी चाहिए आपको। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में निश्चित तौर पे माहिर हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है, ये आप में गुण अच्छे हैं, आप इसको जानते हैं। और व्यापारिक कार्यों में सर्वोपरि अवस्था में रहेंगे, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वाणी की शक्ति बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखते हैं। कहाँ पे कौन सी बात रखनी है, किस समय रखनी है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, ये आप जानते हैं और ये भी अच्छा गुण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहरहाल उंगलियों की ओर चले तो देखिएगा, ये इस तरह से मुड़ रही है, ये इस तरह से है, ये इस तरह से मुड़ रही है। सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे सूर्य की तरफ दिखाई दे रहा है और ये अत्यंत श्रेष्ठ है। देखिएगा, मैंने पहले की वीडियोज में भी बताई है, सूर्य के पर्वत की तरफ सभी उंगलियों का झुकाव होगा तो ऐसा जातक यश पाने की चाह रखने वाला होता है, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है और ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ और सफल होता है, ये निश्चित है। क्योंकि हम देखिएगा सर, सीधी सी बात है, यदि हम यश पाने की चाह रखते हैं, यदि हम मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखते हैं, तो कार्य भी तो हम वही करेंगे जिसमें यश मिले, जिसमें मान सम्मान प्रतिष्ठा मिले। और जब हम जो है ये चाहते हैं तो प्राप्त होगा। उंगलियों के नीचे वाले भाग को देखें तो यहाँ पे जो है 50वें वर्ष तक कहीं ना कहीं खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहने वाला है। और देखा जाए तो धन के मामले में भी थोड़ा सा जो है
संघर्ष की स्थिति को ये बता रहा है। लेकिन आपकी 50वें वर्ष के बाद समृद्धि, धन, संपदा और नींद बहुत अच्छा रहने वाला है। अपने आप ही आपके जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपके इष्ट देव कौन है? आपके इष्ट देव है भगवान बद्री विशाल, बैकुंठ धाम के जो जहाँ पे मंदिर है बैकुंठ धाम के स्वामी वो है। यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, रेखाओं के ऊपर चलते हैं। आपकी हृदय की रेखा अगर देखी जाए इस तरह से सीधी बृहस्पति की ओर जा रही है और ये जुपिटर माउंट से मुड़ युक्ति बनाती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत श्रेष्ठ है। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सबके लिए सोचते हैं और विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, तेजस्वी हैं। प्रेम के मामले में देखें तो हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं और प्रेम के मामले में सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं। स्वाभिमानी जरूर हैं और स्वाभिमान में कई बार ईगो प्रॉब्लम भी आ जाती है, लेकिन पूर्णतः विश्वासी है, निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं और सूर्य के अनुकूल होने पे निश्चित तौर पे देखेगा आप मान, पद, प्रतिष्ठा, कोई ऊंचा पद पा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। सूर्य पर्वत बलि दिखाई पड़े, सूर्य की भव्य रेखा जो है अच्छी दिखाई पड़े तो ये निश्चित है आप चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है, आपकी रेखा बता रही है। आप देखोगे इसकी एक ब्रांच इस तरह से यहाँ पे मैं सही से बना लूँ इसको, ये एक ब्रांच इस तरह से निकल रही है और एक विष्णु तिलक बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखिएगा जब भी हमारी हथेली में विष्णु तिलक बनता है तो ये बहुत भाग्यशाली साइन माना जाता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार विष्णु चिन्ह जिसकी भी हथेली में होता है उसके ऊपर साक्षात भगवान बद्री विशाल बैकुंठ धाम की कृपा होती है। यदि ऐसे साइन वाला व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष हो अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो इन्हें किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है। देर सवेर मिलेगी लेकिन मिलेगी। ऐसे लोगों को हराना इनके विरोधियों के लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये जो जातक होते हैं समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान पाते हैं। देखिएगा जिसकी भी हथेली पर विष्णु चिन्ह होता है वह जातक स्त्री हो या पुरुष अत्यंत भाग्यशाली माने जाते हैं। ये बहुत सुंदर साइन जो है आपकी हथेली में है, साक्षात नारायण की कृपा जो है यहाँ पे आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर अवस्था में है, बहुत अच्छी अवस्था है। यहाँ पे देखें आपकी जो है मस्तिष्क रेखा इस तरह से जाती हुई और यहाँ पे चंद्र पर्वत पर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये भी बहुत अच्छा है। देखिएगा यहाँ पे मंगल का प्रभाव पड़ रहा है तो पराक्रम बहुत अच्छा है, तीव्र बुद्धि के मालिक है। यहाँ पे जो है चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, क्रिएटिव है और कल्पना बहुत ज़्यादा करते हैं और आपको अपने जीवन काल में लंबी और हवाई यात्रा का मौका निश्चित तौर पे मिलेगा। ये भी ये बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, सुंदर रूप से बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें आपकी जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा जीवन में निरंतर उन्नति दिखाई दे रही है, चाहे संघर्ष रहे लेकिन उन्नति जरूर रहेगी। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में कितना भी हो जाए, कितनी भी पद की प्राप्ति हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रहेगा कि जो आप सोचोगे कि यार जीवन में कुछ ना कुछ अधूरा जरूर है। और जब व्यक्ति को ये लगता है तो व्यक्ति जो है एक नशे की ओर चलता है और वो होता है भक्ति का नशा, वो होता है एल्कोहल का नशा, वो होता है जो है कामुकता का नशा। वो व्यक्ति की सोच दर्शाती है वो किस तरफ चले, लेकिन इन नशाओं की ओर जो है व्यक्ति चलता है। और आपकी हथेली ज़्यादातर मामले में भक्ति की नशा की ओर जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है।
एक लाइन यहाँ से जो है बुध की ओर जा रही है, जो आपके अंदर जो है व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है, व्यापार को नहीं दे रही है। इस बात का ध्यान रखना। आपकी भाग्य रेखा इस तरह से जा रही है और इस तरह से आगे बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है दूषित अवस्था में है, पूर्ण रूप से नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए आर्थिक क्षेत्र में और करियर के क्षेत्र में आपको उतार चढ़ाव और कठिनाइयाँ दिखती हुई नज़र आ रही है। इस रेखा का पूर्ण उपाय करना बहुत ज़रूरी दिखाई दे रहा है। एक छोटी सी आप देखोगे निम्न मंगल से एक रेखा की इस तरफ जारी है और आपकी मस्तिष्क रेखा पे टच हो रही है, जीवन रेखा को काट रही है, यहाँ पे जो है भाग्य की लकीर को काट रही है और राहु पे एक कट बनाती हुई नज़र आ रही है। देखिएगा, एक छोटी सी चीज़ है, ये राहु की रेखा होती है और राहु पे अगर ये कट कर लेती है, गुणा का चिन्ह बना लेती है, तो कहीं ना कहीं से ये चाहे अच्छे रूप में हो चाहे जो है अच्छे रूप में ना हो, कर्जे का भाव बना लेती है और इसका प्रभाव 18 वर्ष तक रहता है। लेकिन इसका समय पे जो है उपाय किए जाए तो इसका प्रभाव धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है। ये जीवन की रेखा को काटती है तो जीवन पे थोड़ा कदम कदम पर मुश्किलें देती है। ये करियर की और आर्थिक रेखा को काटती है तो पैसे रुपए को लेकर परेशानी देती है। ये मस्तिष्क रेखा पे टच हो जाती, आगे नहीं बढ़ती है तो मानसिक चिंताएं देती है। इसलिए कहें तो राहु आपको मानसिक चिंता भी दे रहा है, जीवन में आर्थिक रूप से और करियर के रूप में भी चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिख रहा है। अब थोड़ा जो है आपके अंगूठे और आपके ग्रहों की ओर चले। अंगूठा आपका देखें तो लचीला है और मांसल है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व जहाँ है वहीं अपनी हितों की रक्षा करना भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस पर्वत के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं और इसके बारे में मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं। आपकी कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से एक सुंदरता बिखेरता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आप तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा। सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान है। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता यहाँ पे दिखाई दे रही है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। परिवार का सहयोग, परिवार का साथ भी मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं अपने को मेंटेन करने का, अपने को सज धज के रखने का, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने व्यक्तित्व को निखार करके रखने का शौक़ भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। करियर के मामले में शुक्र आपका साथ भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। विज्ञापन है, संगीत है, कला है, सजावट है, इन चीज़ों में जो है ये कामयाबी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर सूर्य आपका अनुकूल आ जाए तो सफलता की कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। इस चीज़ को ये दर्शा रहा है, क्योंकि देखो सूर्य ही ऐसा ग्रह है जो विस्तार करता है। सूर्य ही ऐसा ग्रह है जो आपके कामों का, आपकी मेहनत का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट देता है और सूर्य ही ऐसा ग्रह है जो प्रसिद्धि दिलाता है किसी भी काम में। यहाँ पे शुक्र पे छोटी छोटी रेखाएं हैं, इसका मतलब है थोड़ा मानसिक परेशानी भी शुक्र यहाँ पे दे रहा है। आप थोड़ी चिंता भी कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। इस चीज़ को ये दिखा रहा है। आपका मंगल का क्षेत्र अगर हम देखें तो यहाँ पे मंगल की रेखा तो है, पर कुछ रेखाएं सारी काट रही हैं। यहाँ पे मंगल जो है गहरे रूप में है, यहाँ पे उच्च रूप में है। जो डिसीजन लेने की क्षमता है उसमें बहुत ज़्यादा असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी कभार ये कॉन्फिडेंस लेवल को भी लो कर लेता है और उलझन पैदा कर लेता है, जिससे चिड़चिड़ापन और गुस्सैल स्वभाव को जन्म देता हुआ ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका अगर हम जुपिटर माउंट देखें, आपका जुपिटर माउंट बहुत शानदार है, बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो धन का ग्रह बृहस्पति जी हैं, आचार्य जी, ये पुष्टता लिए हुई है। ये जगह आप देखोगे उभरी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसे जातक श्रेष्ठ होते हैं।
स्वयं उन्नति करेंगे और जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में निश्चित रूप से सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे। स्वाभिमानी जरूर हैं, विद्वान भी हैं, न्यायप्रिय भी हैं, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले हैं, परोपकार की भावना आपके अंदर है, धार्मिक भावनाएं आपके अंदर है। और देखिएगा आचार्य देवगुरु बृहस्पति इस तरह से खूबसूरत होता है, सुंदर होता है, तो व्यक्ति को मान सम्मान मिलता है, अपार मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह जो है सम्मान मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखिएगा जीवन काल में समस्याएं तो आएंगी, लेकिन समस्याओं से व्यक्ति बच भी जाएगा, इस ओर भी संकेत कर रहा है। धन की स्थिति भी आने वाले समय में अच्छी खासी रूप में यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। थोड़ा अगर आपके भाग्य स्थान को देखें तो जीवन में कभी कभार ये खुशियों में कमी कर लेता है, व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो व्यक्ति को न्यायप्रिय बनाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अनुशासनात्मक ढंग से रहना सिखाता है, कहीं न कहीं जो है जो रहस्यमय विद्याएं हैं उनकी तरफ अट्रैक्टिव करता हुआ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सुंदर है, अच्छा है। यहाँ पे थोड़ी उठा है तो बेवजह की चिंताएं कभी कभी व्यक्ति को घेर लेती हैं। छोटा काम भी करेंगे तो नाम और फेम पाने की इच्छा यहाँ पे बनी हुई है, इस ओर दिखाई दे रहा है। ऊपरी मंगल भी अच्छा है, पराक्रम देता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन आपका जो है सबसे खूबसूरत और सबसे सुंदर जो चंद्र है, ये मानसिक मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस देता हुआ दिखाई दे रहा है, और हार्मोनल सिस्टम बढ़िया रहेगा, इस ओर भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा अच्छा है, व्यक्ति क्रिएटिव रहता है। चंद्रमा अच्छा होता है, सकारात्मक सोच निश्चित तौर पे व्यक्ति की बनी रहेगी। कुल मिला के बात करें, यदि जो है आपका सूर्य अनुकूल हो जाता है तो निश्चित रूप से जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें प्रसिद्धि जरूर मिलेगी। और आपका जो राहु है वो अनुकूल स्थिति में आता है तो कर्जे का जो भाव है वो कर्जा जो है ख़त्म होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं सुंदर उपाय आपको भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित रूप से जो है सफलता की प्राप्ति होगी। और 50वें वर्ष से बहुत सुंदर योग बनते हुए दिख रहे हैं, आप उन्नति जरूर करने बैठ जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।